हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। कि एजुकेशन, शिक्षा और समाज के बीच में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे इनका क्या रोल है, एजुकेशन कैसे सोसाइटी को इम्पेक्ट करती है, सोसाइटी का क्या इम्पेक्ट रहता है एजुकेशन पे, वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिविजुअल रहता है, उस सोसाइटी में जहाँ पे वो बॉर्न होता है, और बॉर्न होने के बाद जो सारी अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो उस सोसाइटी में करता है। यहाँ पे जो एक शब्द आता है सोशल, सोशल का मतलब है कि जहाँ पे हम एक साथ रहते हैं, लिविंग टुगेदर। जिस तरह की सोसाइटी में इंसान रहता है उसी तरह का उसका लाइफ स्टाइल होता है, उसी तरह का उसका बिहेवियर होता है, उसी तरह का उसका एटीट्यूड होता है, उसी तरह से उसका माइंडसेट फॉर्म होता है। जिस तरह की सोसाइटी जिस तरह के कल्चर को फॉलो करती है उसी कल्चर को वो लर्न करता है इंडिविजुअल, उसी कल्चर को वो फॉलो करता है। जो वहाँ की ट्रेडिशंस होती हैं, ट्रेडिशंस को लर्न करता है, और इसी तरह से वो सोसाइटी का पार्ट बन जाता है और अपनी जो भी कार्य हैं, वो जो कार्य करता है, जो भी वो वर्क करता है उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग करता है, उसी सोसाइटी के लिमिट में रह के उन चीज़ों को वो करता है। तो ये है आपकी सोसाइटी। और सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें एक मेंबर है या दो मेंबर हैं, एक या दो से ज़्यादा मेंबर्स की जो लोग होते हैं जो साथ में रहते हैं, साथ में सेम इंटरेस्ट जो है उनका वो रहता है। एक सोसाइटी में अगर लोग रह रहे हैं तो उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा, उनके ट्रेडिशन सेम रहते हैं, और वो एक दूसरे के साथ मैनेज करके साथ में रहते हैं। एक दूसरे के जब भी प्रॉब्लम आती है एक दूसरे का साथ देते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं, और एक साथ रहकर वो एडजस्टमेंट करना भी सीखते हैं। जब इंसान एक ऐसी सोसाइटी में रहता है तो वो एक सोशल एनिमल बनता है एंड पार्ट ऑफ सोसाइटी वो बनता है। आफ्टर दैट देयर आर सम डेफिनेशंस गिवन बाय एडम स्मिथ, जिन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है उसके अंदर एक इंसान जन्म लेता है और इसी सोसाइटी के अंदर एक फैमिली जन्म लेती है, और इन्हीं फैमिलियों का साथ में मिलना एक सोसाइटी को फ्रेम करता है, फॉर्म करता है। एंड देयर आर मैनी अदर्स डेफिनेशंस, गो थ्रू दीज डेफिनेशंस and after that we will come on education and society. एजुकेशन एंड सोसाइटी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इनका क्या रोल रहता है। जैसे हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल सोसाइटी में बॉर्न होता है, उस सोसाइटी में रहकर वहाँ पे खुद सभी एक्टिविटीज़ को करता है, तो जब वो सोसाइटी में रह रहा है, उस सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस सोसाइटी में एडजस्ट करे। बट सभी नहीं कर पाते हैं एडजस्ट, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर तरह का इंसान एक सोसाइटी में रहता है, उसके खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है, उसका खुद का एक विचार होता है। तो जब सबके विचार अलग रहते हैं तो वो परस्पर एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से उनके विचार मैच नहीं करते हैं, मेल नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन हेल्प करती है इंडिविजुअल को एडजस्ट करने में इन द सोसाइटी, और ये एक एम भी होना चाहिए एजुकेशन का कि वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करे उस सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। साथ के साथ एजुकेशन का एम होता है सोशल एफिशिएंट बनाना इंडिविजुअल को।
सोशल एफिशिएंट का मतलब कि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बने उस सोसाइटी का, वो अपना तो इम्प्रूवमेंट करे ही करे, बट साथ के साथ वो सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में, उसकी डेवलपमेंट में भी मदद करे। सोशल एफिशिएंसी का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ के अंदर ग्रोथ होना, जिससे कि वो सेल्फ एफिशिएंट बने और अपनी जो सारी एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करे, और जिससे उसको मदद मिले कि जिस भी सोसाइटी में वो रह रहा है उस इन्वायरमेंट में वो खुद को एडजस्ट कर पाए। तो ये एक एजुकेशन का रोल है। जिस भी सोसाइटी में वो रह रहा है वहाँ का एक प्रोडक्टिव मेंबर रहे, उस सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद करे। सो हम कह सकते हैं कि ये एक एजुकेशन का रोल है, लेकिन साथ ही साथ में जो सोसाइटी होती है वो चीफ बेसिस होती है किसी भी एजुकेशन का। जिस तरह की सोसाइटी होगी उसी तरह का वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी होगा। अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा। अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी है जो बहुत कंजर्वेटिव है, जिसका विचार आज भी बहुत पुराने ज़माने का है, तो उसका एजुकेशन सिस्टम भी वैसे ही फ्रेम होता है। सोसाइटी को ध्यान में रखकर ही एजुकेशन को फ्रेम किया जाता है। उस सोसाइटी के जो भी नीड्स हैं, जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी आइडल्स हैं, वो पार्ट होते हैं एजुकेशन का, और उन्हीं को ध्यान में रखकर हम एजुकेशन को फ्रेम करते हैं। जैसे दो तरह की सोसाइटी की हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल नेचर ऑफ सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल चीज़ों को मानती है, जो ट्रेडिशनल बातों पे विश्वास करती है। मॉडर्न नेचर जो सोसाइटी है जिसका, जो मॉडर्न बातों को मानती हैं, जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करती है, जो आईसीटी का यूज़ करती है। लेकिन कई बार ट्रेडिशनल क्या है कि जो आज भी लोग स्कूल के अंदर पुराने तरीक़ों को, पुराने मेथड्स का इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं। जैसे लेक्चर मेथड की हम बात करते हैं, सिर्फ लेक्चर दे के चले जाना। मॉडर्न नेचर में हम बात करते हैं जहाँ पे टीचर्स आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह की आपका सोसाइटी है उसी तरह का आपका एजुकेशन सिस्टम भी होगा। कई बार हम बात करते हैं ट्रेडिशनल नेचर ऑफ सोसाइटी की, जब हम बात करते हैं तो पुराने जो ट्रेडिशन है वहाँ पे कास्ट सिस्टम की हम बात करते हैं। जिस तरह का जो कास्ट सिस्टम है, अगर वो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, अगर उसका सोसाइटी का वे ऑफ लाइफ जो है वो कास्ट को मानता है, तो उसी तरह से उसका एजुकेशन सिस्टम भी फ्रेम होता है। जो भी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है उस सोसाइटी की, उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम भी होगा। और उसी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फ्रेम करते हैं। नाउ वी विल कम ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन। सोसाइटी का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या सोसाइटी कैसे इफ़ेक्ट करती है एजुकेशन सिस्टम को। जो सोसाइटी है वो इम्पैक्ट करती है बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ को। जैसे कि हम बात करते हैं फ़िज़िकल ग्रोथ की, तो सोसाइटी के अंदर हम बात करते हैं, स्कूल के अंदर तो हम काफ़ी न्यू मेथड्स लेके आ रहे हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो ग्रोथ, उनके फ़िज़िकल ग्रोथ में डेवलपमेंट करें। जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम गेम्स कराते हैं, एक्सरसाइजेज़ होती हैं, एंड जैसे इस कॉलेजेस के अंदर आपकी एनसीसी होती है, एनएसएस होते हैं, काफ़ी बच्चों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स किए जाते हैं, योगा क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो गवर्नमेंट तो वर्क कर रही है, स्कूल्स भी अपने सारे एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर जिस सोसाइटी में बच्चा रह रहा है वहाँ पर ही अगर उसका, हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, अगर उसी टाइम उसको अच्छे से उसका प्रॉपर हाइजीन उसको नहीं मिला है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसका स्कूल इन्वायरमेंट में भी पड़ेगा। अगर बच्चा हेल्दी नहीं है, अगर उसका अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, प्रॉपरली हेल्दी नहीं है, तो वो उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। वो क्लासरूम में अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है, उसका स्टडीज़ के प्रति उसका
कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। सेकंड, ये जो सोसाइटी है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर करती है। कैसे करती है मेंटल डेवलपमेंट में? अगर हम बात करते हैं सोसाइटी में अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, क्लास के बेस पर, जेंडर के बेसिस पर, तो किस तरह की मेंटलिटी बच्चे के अंदर डेवलप होगी? वो अपने आप को इन्फीरियर समझेगा अगर वो उस पर्टिकुलर स्फेयर से आ रहा है, उस पर्टिकुलर जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वैसे ही उसकी मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी। वो अपने आप को इन्फीरियर समझेगा, वो क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, वो डरेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। अगर वही सेम चीज़ अगर उसके एजुकेशन सिस्टम में की जा रही है तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इससे बच्चे की जो भी उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी उसके अंदर पोटेंशियल है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट भी रुकेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है किसी भी एजुकेशन डेवलपमेंट में बच्चे के। नाउ अब एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी पे? जो सबसे पहला जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ द सोशल टोन ऑफ द सोसाइटी। हम यहाँ पे सोशल टोन की बात कर रहे हैं। बेसिकली यह हम किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह की सोसाइटी में बच्चा रह रहा है, वैसा ही उसका एजुकेशन सिस्टम होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं उस सोसाइटी के अंदर। जैसे हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, कई जगह कम्युनिस्ट पार्टीज़ होती हैं, जैसे कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है जहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रोक टोक होती है। अगर उस तरह की सोसाइटी है तो हम एजुकेशन अगर सिस्टम में चेंज लाएं, हम कुछ फ्लेक्सिबल एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाएं, कुछ डेमोक्रेटिक ऑब्जेक्टिव्स और रूल्स फ्रेम करें और बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ाएं, तो उससे क्या होगा? बच्चे में जब बदलाव आएगा, वो बच्चा उस सोसाइटी का पार्ट है, वो वापस उस सोसाइटी के अंदर जाएगा, तो ऑब्वियस है उसके जो वहाँ पे वो चेंजेस लाने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। देन इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज। जैसे ही सोसाइटी की हम सोशल चेंज की बात करते हैं, सोशल चेंज का मतलब जब भी सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, उसके सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा, वैसे ही एजुकेशन में भी चेंज आना बहुत ज़रूरी है। हमने ट्रेडिशनल मॉडर्न सोसाइटी की बात करी। अगर हम अब मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमारे टीचिंग मेथड्स, हमारी स्ट्रेटजीज़, हमारी टेक्स्ट बुक अगर वो अभी भी ट्रेडिशनल आउटलुक को फॉलो कर रही हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी को फॉलो कर रही हैं, तो हमारी जो एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं है, बच्चे को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आजकल की जो हमारी सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मॉडर्नाइज सोसाइटी है। जो आज की सोसाइटी की नीड है, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको ध्यान में रखकर ही एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर एजुकेशन इस तरह की नहीं है तो हमारी सोसाइटी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। देन इम्पैक्ट ऑफ द सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक कैसा है उस सोसाइटी का? स्पिरिचुअल है या उसका स्पिरिचुअलिटी को अगर कोई भी सोसाइटी फॉलो करती है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो उसका जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका जो टीचिंग सिस्टम होगा वो भी उसी तरह का माना होगा। ठीक है। अगर कोई सोसाइटी कोई डेमोक्रेटिक अप्रोच को मानती है, तो कोई सोसाइटी साइंटिफिक अप्रोच को मानती है, तो उसी तरह का उसका एजुकेशन सिस्टम भी होगा। अगर हम उस साइंटिफिक एटीट्यूड को, अगर आउटलुक को डेवलप कर रहे हैं बच्चे की, क्लासरूम के अंदर हम बच्चे के अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो सोसाइटी अपने आप आगे फ्यूचर में जाके साइंटिफिक आउटलुक को एम्फेसिस करेगी। साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा उस सोसाइटी में। स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, क्लासरूम में हम बच्चे को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर पढ़ा रहे हैं, तो उस सोसाइटी के अंदर भी अगर हम जाएंगे, बच्चा जाएगा तो वो स्पिरिचुअल आउटलुक लेके जाएगा, स्पिरिचुअल मेंटल
मेंटल एबिलिटीज़ उसके अंदर डेवलप होंगी। तो वैसे ही जिस तरह का सोसाइटी का सोशल आउटलुक होगा, एजुकेशन अगर हम उसी तरह की उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे चेंजेस होने के कम चांसेस हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स। अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर 5 साल में पॉलिटिकल पार्टी बदलती है। जैसे उस पॉलिटिकल पार्टी में बदलाव आता है, सोसाइटी में बदलाव आता है, एजुकेशन में बदलाव आता है। तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो सबसे पहला जो चेंज वो करती है एजुकेशन सिस्टम में वो चेंज करती है। अगर एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस है कि सोसाइटी में भी चेंज आएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल वो बिलीव करती है कम्युनिस्ट आउटलुक पर, कम्युनिस्ट है वो, तो एजुकेशन सिस्टम भी कम्युनिस्ट ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, उसी तरह के उनके मेथड्स फ्रेम किए जाएंगे, उसी तरह की एजुकेशन स्कूल्स में प्रोवाइड की जाएगी एंड उसी तरह की आपकी सोसाइटी भी होगी। क्योंकि जो बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है, कॉलेजेस में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो फ्यूचर है कंट्री का और वो वापस उस सोसाइटी में जा रहा है, तो उसी तरह की वो सोसाइटी फ्रेम करेगा। देन इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्जन। जी, अगर कोई सोसाइटी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका एजुकेशन सिस्टम अपने आप काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इकोनॉमिक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है, प्रॉपरली डेवलप्ड है कंट्री, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री है, उसका एजुकेशन सिस्टम अपने आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड प्रॉस्पेरस होगा, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा रिसोर्सेज लेके आ पाएंगे वो लोग स्कूल के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब हम इन रिसोर्सेज की बात करते हैं, इनको लाने के लिए ज़रूरत होती है मनी की। अगर जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो वो इतना रिसोर्सेज नहीं ला पाती हैं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो जितना भी सोसाइटी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी, एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। इम्पैक्ट ऑफ सोशल ट्राई पॉलिसीज़ एंड नीड्स चेंज होती हैं सोसाइटी की, एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा। जैसे ही एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, उसको सोसाइटी में बदलाव आएगा, पॉलिसीज़ चेंज होंगी, एजुकेशन पॉलिसीज़ चेंज होंगी, उनमें बदलाव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। किसी एक में भी अगर चेंज आ रहा है तो दूसरे में अपने आप बदलाव आ जाएगा। अब एजुकेशनल ड्यूटीज़ क्या हैं किसी भी सोसाइटी की? सोसाइटी का क्या रोल है? सोसाइटी कैसे हेल्प कर सकती है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन को डेवलप करने में? स्कूल्स इस्टेब्लिश करें, काम का है। अगर सोसाइटी है, अगर सभी साथ में, सोसाइटी क्या है जहाँ पे सब साथ में रहते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कई जैसे एरियाज़ होते हैं, रूरल सोसाइटीज़ होती है, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर सोसाइटी साथ में मिलकर स्कूल इस्टेब्लिश करती है तो वो उसी सोसाइटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, स्कूल्स ऐसे माध्यम है जिससे हम अपनी सोसाइटी के अंदर बदलाव ला सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन के टूल्स प्रोवाइड करें। कई बार होता है, कई बार जो बच्चे होते हैं वो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनको इनफॉर्मल एजुकेशंस प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसके टूल्स डेवलप किए जाने चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। सिर्फ बच्चे को हमने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ानी है, उसको हमें सोशल एफिशिएंट बनाना है कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाए, अपने पैरों पे जो हम बोलते हैं खड़ा हो पाए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाएं, हम उसको वोकेशन भी करा सकते हैं। अडल्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, हाँ, वहाँ पे हम अडल्ट एजुकेशन की को बात करते हो काफ़ी शर्माते हैं। हम अपने पेरेंट्स से वो बातें भी नहीं कर पाते हैं, हम अपनी फैमिली में भी नहीं कर पाते हैं। और ये जो अडल्ट एजुकेशन, हम इस चीज़ को हम एक बहुत ही मतलब टैबू मानते हैं, टैबू माना जाता है इसको,
कि अगर हम बच्चों से ऐसी बातें करेंगे तो बहुत शर्म की बात है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये एजुकेशन बच्चों को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी सोसाइटी के हमारे जो यंग चिल्ड्रन हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और इंक्लूसिव की हम हमेशा बात करते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए इंक्लूसिव होना चाहिए। जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मोरलिटी है, जो वैल्यूज़ हैं, आज के एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो उनको वापस लाना, उनको पढ़ाना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न नेचर ऑफ़ इंडियन सोसाइटी क्या है। मॉडर्न नेचर क्या है इंडियन सोसाइटी, किस तरह की एजुकेशन आजकल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या है। सबसे पहले हम सोशल ऑर्डर की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर है, उस तरह की एजुकेशन। हम सेक्युलरिज्म बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम सोशल जस्टिस की बच्चों से बात कर रहे हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन। हम इकोनॉमिक अनइक्वलिटी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लासरूम में जब जाते हैं तो हम देखते हैं क्लासरूम में जो बच्चे बैठे होते हैं वो सभी सिमिलर लगते हैं। क्यों होता है सिमिलर? ड्रेस कोड क्यों होता है क्लासरूम में? असेंबली क्यों होती है क्लासरूम में? क्योंकि जो डिफरेंट जैसे होते हैं, रिच होते हैं, पुअर होते हैं, जो मिडिल क्लास होती है, ये जो स्ट्रेटा से लोग बच्चे आ रहे हैं, ये अपने आप को एक दूसरे के साथ बैठ के इन्फीरियर ना माने। इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए क्लासरूम में। ड्वारी, जैसे अब हम बात करते हैं, ड्वारी सिस्टम है, अर्ली मैरिज है, ये इन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। गवर्नमेंट बहुत एफ़र्ट कर रही है, हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ फ्रेम की जा रही हैं इनको चीज़ों को ध्यान में रखकर। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे कंटेंट रखा जा रहा है जो इन चीज़ों को बच्चों को बताया जा रहा है कि ये गलत चीज़ें हैं और बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए इनकी सोसाइटी के अंदर। इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की एजुकेशन बच्चों को दी जाए जिनसे उनको पता चले कि हम कैसे एफ़र्ट लगा के कैसे इन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। चेंजेस वुमेन कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर सोसाइटी में देखें तो वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो उस तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए जाने चाहिए जिससे कि हम वुमेन्स की कंडीशंस को बदल सकें। सोशल वैल्यूज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो एक सोशल वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम में, रिलीजियस वैल्यूज़ को। तो ये कुछ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी के कुछ चीज़ें हैं ना। और कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो दोनों हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। किसी एक के अंदर चेंज आना ऑब्वियस है, दूसरे में अपने आप चेंज आ जाएगा। और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बोल सकते हैं ख़राब चीज़ें चल रही हैं जो कि सही नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, जो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। परस्पर सभी के संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में आ रही हैं, इनके कारण पता करना, इनके रीज़न्स क्या हैं, ये क्यों हो रहा है, ये एजुकेशन का रोल होना चाहिए, एजुकेशन का एम होना चाहिए, इनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को कैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।